राजपूतों और मराठों के बीच में पारस्परिक संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही मौजूद थे। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं को सिसोदिया राजवंश से संबंधित बताते थे। इतिहास की एक पुस्तक है वीर विनोद, उसके लेखक थे श्यामल दास। उन्होंने उस किताब के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा, जिनका नाम मालूजी था, उनका संबंध मेवाड़ से बताया है। अतः छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में राजपूतों से हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखे। इन्हीं संबंधों को देखते हुए दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विद्रोही बेटे अकबर को छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के पास में लेकर आए थे। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में मराठों और राजपूतों में पारस्परिक सद्भावना तो मौजूद थी, मगर इनके बीच में किसी भी प्रकार के राजनीतिक संबंध नहीं थे। 1680 ईस्वी के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी कर्मस्थली दक्षिण को बनाया। वह गोलकुंडा और बीजापुर जैसी सिया रियासतों के साथ ही मराठा राज्य पर मुगल नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। लंबे संघर्ष के उपरांत वह बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल राज्य में सम्मिलित करने में सफल रहा। 1689 ईस्वी में वह मराठा छत्रपति संभाजी को गिरफ्तार करने एवं उन्हें यातनापूर्ण मृत्यु देने के उपरांत भी मराठा राज्य को समर्पण नहीं करवा पाया। मराठे राजाराम एवं उनके पश्चात उसकी विधवा ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से लोहा लेते रहे। 1707 ईस्वी में संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने अधीन करने की इच्छा रखने वाला औरंगजेब मौत को प्राप्त हो गया। औरंगजेब अपनी आखिरी सांस तक मराठों को कुचलने के लिए प्रयत्नशील रहा, मगर उससे सफलता नहीं मिली। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र आजम दक्षिण में अपने को बादशाह घोषित कर दिया और मुहज्जम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्तर भारत की ओर बढ़ते समय जुल्फिकार खां की सलाह पर उसने मुगल शिविर में कैद संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त कर दिया ताकि मराठों में गृह युद्ध शुरू हो जाए। आजम की आशा के अनुकूल ही साहू के महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही ताराबाई एवं साहू के समर्थकों में गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन बालाजी विश्वनाथ जैसा अनुभवी एवं योग्य सहयोगी मिलने के कारण शीघ्र ही साहू की स्थिति सुदृढ़ हो गई। उससे छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया गया। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने साहू की माता को मुगलों की कैद से मुक्त करवाया और मुगल दरबार की गुटबंदी एवं कुचक्रों का लाभ उठाकर मराठों की शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि की। इस प्रकार 1707 ईस्वी के बाद दक्षिण भारत में मराठा शक्ति पुनः तेजी से उभरी। 1718 ईस्वी में हुसैन अली द्वारा मराठों के साथ किए गए समझौते ने दक्षिण भारत में सर्वोच्चता प्रदान की। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की दिल्ली की यात्रा से मराठों ने मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को अपनी आंखों से देख लिया था। वे उत्तर भारत में साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रोत्साहित हो गए। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव पेशवा बना। बाजीराव ने अपनी साम्राज्यवादी, अपनी विस्तारवादी नीति स्पष्ट करते हुए कहा, हमें मुगल साम्राज्य रूपी सूखे वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। हमारा झंडा कृष्णा से अटक तक फहराने लगेगा और हमें अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। बाजीराव की इसी नीति के तहत मराठे मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने लगे। मालवा से सटे राजपूत राज्य भी उनके धावों और लूटमार से अछूते नहीं रह सके। 1724 ईस्वी में मराठों द्वारा निजाम की पराजय के बाद राजपूत राज्यों पर उनका प्रभाव बढ़ने लगा। सीमावर्ती राज्यों में ये लूटमार मचाने लगे। 1734 ईस्वी में मुंदी के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर मराठों का राजस्थान में प्रवेश हो गया। इससे आगे की बातें अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।